हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बेसिक से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो उसकी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की है। अगर आपने वो मिस कर दी होंगी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेरी था कि हमें मैनिफेस्ट करना है लेकिन हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा कहती हूँ कि आपके लाइफ के कौन से एरिया में आपको क्या चीज़ें चाहिए उस पर ये काम करता है एंड 101% काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई है, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई है, या फिर आपके रिश्ते ख़राब हैं किसी वजह से, आप उन चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं, आपके रिश्ते प्यार मोहब्बत से बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक पर्सन आए तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, वो मेंशन कीजिए। अगर आप उसको जानते हैं तो पता होगा वो इंसान कैसा है। नहीं जानते हैं तो अगर आप जिसको कुछ पता ही नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं पता है, कोई है नहीं लाइफ में, लेकिन चाहते हैं कि लाइफ में कोई हो या फिर शादी करना चाहते हैं, तो उस चीज़ में भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपका विजन क्लियर कीजिए। स्पेसिफिक पर्सन आपको कैसा होना चाहिए, आपका उसकी क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं उनमें। किसी को बहुत हाई क्वालिफाइड चाहिए, किसी को बहुत स्मार्ट चाहिए, किसी को फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग चाहिए होंगे। जो भी आप चाहते हैं आपका विजन क्लियर कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ जानते ही नहीं है। स्पेसिफिक पर्सन कोई अगर नहीं है तो उसके लिए ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई है, आप चाहते हैं कि आप उसको आपके लाइफ में अट्रैक्ट करें, आप चाहते हैं कि वो आपकी केयर करे, तो आप उसको सोचिए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि बाबा एक इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे अच्छी बात करे, वो आपकी केयर करे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप स्पेसिफ़िक रहिए उन चीज़ों पे। जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये स्पेसिफ़िक है, तो उन चीज़ों को लेके फ़ील करना स्टार्ट कर दीजिए। फीलिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने लिया कि अच्छा मुझे ये बंदा है और ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अब उसको मेरे लाइफ में चाहिए, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। बजाय ये कहने की कि यार ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मेरी केयर नहीं कर रहा है, मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उल्टा बोलना चाहिए। मतलब गलत बात बोल रहे हो ना आप, नहीं कर रहा है का ये नहीं, एक वर्ड नेगेटिव वर्ड आ गया तो वो चीज़ें होगी ही नहीं। इसके बजाय आप उसको ये कहिए कि अच्छा ये बंदा मेरे लाइफ में है, ये स्पेसिफिक पर्सन मेरे लाइफ में है, वो मेरी बहुत केयर करता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश है, वो अपनी हर चीज़ मेरे से शेयर करता है, हम दोनों एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं, हम दोनों एक अच्छी बॉन्ड रखते हैं, हम दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हम मिलकर हम दोनों काम करते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी क्वालिटी आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है। अभी सपोज़ कुछ लोग कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। अगर आपने खुद ने ही कहा कि आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो वो पॉसिबल कैसे होगा? उसको पॉसिबल करने वाले आप ही हैं। इम्पॉसिबल होगा ये किसी और ने बोला नहीं, लेकिन आपने जो सिचुएशन थी उसको देख के आपको लगा कि अरे ये तो चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन सिचुएशन हर वक्त हर टाइम एक जैसी नहीं होती है। कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, सेम वही चीज़ होती है। और आपका ये जो वक्त है वो आप खुद बदल सकते हो आपके माइंड द्वारा। तो बजाय नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बजाय वो चीज़ें बोलना स्टार्ट कीजिए, उसको फील करना स्टार्ट कीजिएगा, उन चीज़ों को लेके सोचिए, अपना विजन क्लियर कीजिएगा। रियलिटी जो भी है आज की है, कल की कोई और हो सकती है। कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत सालों से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने वो चीज़ आ जाए और वो चीज़ मिल जाए, उस वक्त आपकी खुशी क्या होगी? ऑब्वियसली आप बहुत खुश होंगे, कोई खुशी से रो भी रहा होगा। तो वो जो फीलिंग्स होगी ना, वो आपको आपके करंट इमोशंस में लानी है, आपकी करंट सिचुएशन जो भी है वो फीलिंग्स आपको उसमें लानी है। अगर आपको लग रहा है कि वो जो सिचुएशन है वो इम्पॉसिबल है, तो आप ये फील कीजिएगा कि अगर जब ये हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, तो आपकी खुशी क्या होगी? ऑब्वियसली आप रोएंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप लोगों में बताएंगे अच्छा ये चीज़ हो गया, मैं इसकी तरह बहुत बातें करेंगे उसकी चीज़ के बारे में।
वो अभी कीजिएगा। बिकॉज़ अभी आप जो सोच रहे हो ये इम्पॉसिबल आपको लग रहा है, ये आपके कल की सोच का एक नतीजा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कल अच्छा हो तो आपको आज जो चीज़ें हैं वो आपके फ़ेवर में सोचनी है। आप किसी को ना बहुत जब हम लोग का झगड़ा हो जाता है या फिर किसी 2 पर्सन में झगड़ा हो जाता है तो हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं। पास्ट की भी बहुत सारी चीज़ें निकल आ जाती है। तो उससे क्या हो जाता है ना, वो और ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप बोल रहे हो ना तो वो फीलिंग है आपके पास में। हो सकता है किसी के अंदर रिग्रेट की फीलिंग हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो, कोई सैड हो। तो सबकॉन्शियस माइंड तो वो फीलिंग ले रहा है, उसको नहीं पता है आप क्या बोल रहे हो। सबकॉन्शियस जो माइंड है हम लोगों का, जो अवचेतन मन है, वो मजाक भी नहीं लेता है। उसको पता नहीं है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मतलब झगड़ा वगड़ा हो गया उसके बाद में हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक मस्ती करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका अवचेतन मन मजाक मस्ती नहीं लेता है, उसे नहीं पता है। मजाक मस्ती के मूड में आपके जो भी हाव भाव होंगे, जो भी इमोशंस रहे होंगे, आपका अवचेतन मन उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और मेक श्योर होगी ये चीज़ें कि कल को आपके लाइफ में वही चीज़ें हो। तो मजाक मस्ती में भी कभी कोई गलत चीज़ ना बोले। रिश्तों में मजाक मस्ती एक पॉजिटिव हंसाने के लिए थोड़ी सी चीज़ के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ पे सीरियस बातें होती है वहाँ पे कई नेगेटिव चीज़ें ना बोलिए, मजाक मस्ती ना करिए। तो इन चीज़ों को फील करना स्टार्ट कीजिए और मेक श्योर कि आप आपका विजन क्लियर रखें। जब तक आप आपका विजन क्लियर नहीं रखेंगे, यूनिवर्स को पता कैसे चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। जब आप आपका विजन क्लियर रखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसको पॉजिटिव फील करेंगे कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके लाइफ में हो गई है। अगर आप ये 3 चीज़ें भी करते हैं ना, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो मतलब विद इन अ नो टाइम वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपकी। तो ये चीज़ें होती है, तो स्पेसिफिक रहिए। आपको कोई उसको अट्रैक्ट करना है, आपका कोई क्रश है, जो भी है उसको अट्रैक्ट करना है ना, तो सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि वो अट्रैक्ट हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अभी हम लोग बहुत अच्छे हैं। इन चीज़ों को माइंड में लेके चलिए, खुश रहिए। आपको दिन में कभी याद आ जाता है तो खुश रहिए। सुबह शाम विजन बोर्ड क्रिएट करिए, सोचिए। जब आप आंखें बंद करके जब विजन बोर्ड क्रिएट करके सोचते हैं आपके बारे में, तो हो सकता है कि कोई रो भी दे। वो एग्जैक्टली वो इमोशंस फील कर रहा है। अगर ना हम सोचते हैं, कभी बात करते करते हम लोग रो भी देते हैं, भले खुशी की आंसू हो, हम लोग खुशी में भी रोते हैं, ज़रूरी नहीं कि गम में भी रोए। खुशी की बातें करते करते भी हम लोग रो देते हैं। वाई? बिकॉज आपका जो इमोशंस है वो उस चीज़ को लेके आपने काफ़ी वेट किया होगा और बहुत चीज़ से वो बहुत टाइम के बाद में वो चीज़ हुई होगी। और जब आप उसको बोलते हैं तो आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, आपके खुशी के इमोशंस हैं। तो उस तरह के इमोशंस आपको करंट सिचुएशन में फील करना है। भले सिचुएशन जो भी हो, रियलिटी जो भी है, उसको इग्नोर करके, उसको आपके जो माइंड में है उस पर कभी भी हावी होने नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें करके आप जो है चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। उस इंसान को, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं, और उसके साथ में अपनी लाइफ इमेजिन कीजिए, अपना एक वर्ल्ड बनाइए, अपना एक ड्रीम के तहत कि अच्छा मेरी ये चीज़ें हैं, मैं इसके साथ में ये करना चाहती हूँ, हम लोग आगे जाके ये करना चाहते हैं, ये वगैरह जो भी है इमेजिन कीजिए और वो इमोशंस लाइए। क्योंकि जब तक आपके इमोशंस से आपकी चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी, आप चाहे कितनी भी टेक्निक्स लगा ले, चाहे कितने साल भी कुछ भी कर ले, जो है वो चीज़ के लिए जल्दी नहीं काम करेगा, या फिर हो सकता है कि काम ही नहीं करे। तो 2 चीज़ें ध्यान रखिए, आपके इमोशंस आपको ध्यान रखने हैं, आपकी करंट फीलिंग ध्यान रखनी है, और अगर कुछ इग्नोर करना है तो वो है आपकी करंट रियलिटी जो भी है उस चीज़ को लेके। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए। डेफिनेटली ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि चीज़ें ऐसे ही मैनिफेस्ट होती है, इस तरह से ही मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। तो ये चीज़ आप करिएगा डेफिनेटली। आप जिसको भी अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसको भी अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, डेफिनेटली वो इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।